नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक सिंस शोरियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना यूटीएल सन प्लस प्रो 1420 मॉडल पर क्या आप जो है एक पैनल या दो पैनल का यूज कर पाएंगे। काफ़ी लोगों के सवाल जवाब रहते हैं कि सर जो है हम उस पर जो है मैक्सिमम कितने वाट तक के कितने पैनल यूज कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं या तीन कर सकते हैं, और 12 वोल्ट में कितने पैनल का यूज हम कर सकते हैं। सन प्लस प्रो है ये और SMU है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट के पैनल का यूज आप इस पर कर पाएंगे। तो गाइस मैंने पिछली वीडियो में भी बतलाया था सारा कुछ इसके बारे में कि ये एक RMPPT एक टेक्नोलॉजी के साथ ये हमें इन्वर्टर देखने को मिलता है। तो जैसे कम बजट में गाइस नॉर्मल इन्वर्टर आप बिल्कुल भी मैं जो है आपको ख़रीदने की रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सिर्फ जो है बिजली की महंगाई है, बिजली की महंगाई में आप सोलर इन्वर्टर के तरफ ही जाइए। चाहे भले ही एक पैनल आप यूज कर पाएँ, लेकिन गाइस सोलर की तरफ आप जाएंगे तो आपकी बिजली जो है बचेगी। आप बिजली कटवाने की सोच रहे हैं या मतलब आपका कम लोड है, तो कम लोड के हिसाब से ये इन्वर्टर आपका अच्छा रहेगा। लोड काफ़ी इसका है, जैसे 880 वाट ये लोड हमें जो है प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आपको एक पैनल की इसमें क्षमता देखने को मिलती है। लेकिन तो गाइस हम इस पर टेस्ट करके देखेंगे रियल में कि हमें जो है एक पैनल इस पर लगाने के बाद हमारा तो कम करता ही है। एक पैनल जैसे सनलाइट अच्छी होती है, सनलाइट में ये हमारा जो है एक पैनल 20 से 25 एम्पियर तक यहाँ पर जनरेशन करके देता है। और अगर हम सेकंड पैनल इस पर यूज करेंगे, जैसे हम 545 वाट का या 550 वाट का पैनल हम इस पर लगाते हैं, और वो पैनल अगर दो पैनल हम लगाएंगे तो 1090 या मतलब 1100 वाट के अराउंड ये हो जाते हैं। तो 1100 वाट का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जो है आपको मतलब 50 एम्पियर के अराउंड आपको करंट जनरेशन करके देगा, सनलाइट अगर अच्छी है तब। तो गाइस अगर क्लाउडली मौसम में आप एक पैनल का यूज करेंगे तो 5 से 6 एम्पियर करीब करंट आपको निकाल के देगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है मैं आपको दिखलाऊंगा अभी कि यहाँ पर टेस्टिंग करने के बाद हम दोनों पैनल को एक आपस में मतलब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमें कितना करंट देखने को मिलता और ये इन्वर्टर क्या चला पाता है या नहीं चला पाता, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और 12 वोल्ट के पैनल मिनिमम आप कितने यूज कर सकते हैं, और मतलब मिनिमम तो आप कम से कम एक पैनल भी यूज कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, मतलब 4 की लिमिट तो इसमें पैनल की 12 वोल्ट की है ही। लेकिन यहाँ पर 5वां पैनल की बात करें तो 5वां पैनल मेरे हिसाब से इसमें आप यूज कर सकते हैं, 750 वाट करीब होता है। और 600 वाट के 4 पैनल 150 वाट के इसमें हो जाते हैं। 160 वाट 165 वाट का पैनल आपका है, तो 4 पैनल इसमें आप जो है मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। अगर क्लाउडली मौसम है, जैसे मौसम ख़राब है, काफ़ी धूप कम है, तो उसमें आप अगर एक आपके पास पैनल एक्स्ट्रा है, एक आध दो पैनल एक्स्ट्रा हैं, तो वो भी इसमें लगा दीजिएगा। लेकिन अगर सनलाइट अगर अच्छी है तो उस टाइम पर वहाँ पर एक दो पैनल आपको रिमूव करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। और वही केस मतलब इसमें है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जैसे क्लाउडली मौसम है तो हो सकता है ये वर्क कर जाए, लेकिन मैं आपको फिर भी सिस्टम पर जाके दिखलाता हूँ अपना यूटीएल सन प्लस प्रो क्या इन्वर्टर अपना काम करता है या नहीं करता है। तो गाइस चलते हैं अपने सेटअप की तरफ, वो दिखलाते हैं यहाँ पर आपको ये पूरी टेस्टिंग करके कितना जनरेशन करके देगा और कितना रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। गाइस अगर आप दिन में जैसे सनलाइट आपकी अच्छी है, उस समय पर आप जैसे लोड चलाते हैं 100 या 200 वाट का राउंड आप लोड चलाएंगे, तो लोड चलाने के बाद आपका जैसे 500 वाट का पैनल है मैक्सिमम, 500 550 वाट का मैक्सिमम पैनल है बाइफेशियल, तो उस समय पर आप क्या करेंगे, 200 वाट का आपने लोड चलाया तो 300 वाट उसमें 300-350 वाट बचा, तो 300 वाट लगा लीजिएगा। 300 वाट आपका जो है बैटरी को चार्ज करके देगा, और 200 वाट का दिन भर आपका उसी पैनल से डायरेक्टली लोड सप्लाई करता रहेगा आपका इन्वर्टर, और जो है 300 वाट का आपको बैटरी को चार्ज करके देगा। अगर 500 वाट आप यूज करते हैं डायरेक्टली, जैसे आपको सब उपकरण चलाने हैं, तो आपको 500 वाट के दो पैनल आपको लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको फिर लोड भी लगातार चलाना पड़ेगा। जैसे लोड कम करेंगे तो आपको एक पैनल रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाके आपके 1100 वाट के पैनल मेरे हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम टेस्टिंग करके देखते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। गाइस आ चुके हैं हम यहाँ पर पैनल की तरफ, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 2 पैनल हैं, और 2 पैनल जो है बाइफेशियल हैं। तो यहाँ से एक पैनल है और ये एक पैनल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं। और तो गाइस ये पैनल हमारा जो है फ्री है इस समय, और यहाँ पर जो हमारा एक पैनल यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं जाके
हमने यहाँ पर जो है कट मार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कट लगाया, यहाँ पर भी कट लगाया। और ये जो है यहाँ पर प्लस का पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, यहाँ पर रेड का सिंबल बना हुआ है, और ये जो है आपका नेगेटिव है। तो फ़िलहाल में हम इस कनेक्शन को हम टेम्परेरी वायर का यूज किया है। अभी वायर हम लगाएंगे MC4 कनेक्टर के साथ, तब आपको दिखलाएंगे। MC4 कनेक्टर ऑफलाइन मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ पर, तो हमने ऑनलाइन जो है परचेज़ किए हैं, तो वो आ गए हैं, वायर आना बाकी है, फिर हम उसको कनेक्शन करके दिखलाएंगे। यहाँ पर अब जो है एक पैनल का, यहाँ पर हम देखते हैं एक पैनल का यहाँ पर एम्पियर करंट नीचे जाके सिस्टम पर कितना एम्पियर जनरेशन एक पैनल का हमें सिस्टम पर कितना जनरेशन हमें देखने को मिलता है। मौसम जो है क्लाउडली है, यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं से कहीं तक भी यहाँ पर आपको धूप नज़र नहीं आएगी, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत ख़राब है। तो ऐसे मौसम में देखते हैं जाके कि नीचे यहाँ पर कितना जनरेशन हमें एक पैनल 550 वाट का कितना जनरेशन हमें देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं सिस्टम की तरफ, और सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी सोलर से चार्जिंग इस समय हो रही है। एक पैनल जो 550 वाट का हमारा पैनल इस समय लगा हुआ है, तो उस पैनल से हमारी चार्जिंग इस समय हो रही है। तो यहाँ पर तो आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्प्ले नहीं है इसमें। तो जब डिस्प्ले नहीं है तो इसमें आपको पता कैसे लगेगा। हमारा जो इन्वर्टर है UTL सन प्लस प्रो, और यहाँ पर मॉडल आप देख सकते हैं टॉप मॉडल का हमारा ये जो है 1420 मॉडल है। तो इस पर जो क्षमता वैसे बतलाई गई है 550 वाट का 600 वाट तक अराउंड इस पर पैनल का यूज आप कर सकते हैं। इसका VOC रेंज है 53। तो यहाँ पर हमने एक एम्पियर मीटर लगाया हुआ है यहाँ पर, तो 50 एम्पियर का हमने एम्पियर मीटर लगाया। 30 एम्पियर का एम्पियर मीटर लगाना, क्यों उससे आपको जो है लॉस होगा और वो ख़राब भी जल्दी हो जाएगा। 200 AH की यहाँ पर हमारी बैटरी है ईस्टमैन की। तो इस समय हमारी जो है एक पैनल से क्लाउडली मौसम है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर कोई जनरेशन का सिंबल मुझे ज़्यादा कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। चार्जिंग फ़िलहाल हो रही है वही 5-6 एम्पियर के हिसाब से चार्जिंग हो रही है। सुई हमारी जो है 10 से भी नीचे है करीब, इतने जैसे 5-6 एम्पियर होगा तो ये हमारा जो है इसका फ़ैन भी नहीं चलेगा, फ़ैन ने आवाज़ बंद कर दी है। और यहाँ पर 5-6 एम्पियर के हिसाब से चार्जिंग हो रही है। अब मैं यहाँ पर जो है क्लाउडली मौसम में जो है सेकंड पैनल का कनेक्शन करके आता हूँ, तो तब देखते हैं यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर लाइट जो है इस समय 5-6 एम्पियर के हिसाब से लाइट हमारी बंद हो जाती है, लेकिन चार्जिंग करता है। ऐसा मत सोचना कि मतलब यहाँ पर लाइट बंद हो गई तो ये मत सोचना करंट नहीं आ रहा है सोलर का, आता है करंट। लेकिन मैं अब जो है सेकंड सोलर का कनेक्शन करके आता हूँ, तो तब देखते हैं यहाँ पर जो है कितना जनरेशन कितना एम्पियर हमें करंट देखने को मिलता है। तो 5-6 एम्पियर के हिसाब से हो रही है, और बाकी मैं अब सेकंड पैनल कनेक्ट करके आता हूँ, कनेक्शन करके आता हूँ, तब जाके पता लगेगा और चला पाता है या नहीं चला पाता। गाइस यहाँ पर जो है हमने एक पैनल का तो कनेक्शन कर दिया है। यहाँ से हमने कट मार के एक प्लस का यहाँ पर ग्रीन वायर ले लिया, और यहाँ पर जो है येलो वायर हमने यहाँ से माइनस का ले लिया। 1.5 mm की वायर है, बहुत सस्ती वायर है, करंट लॉस होता है। क्लाउडली मौसम में भी कम से कम 8-10 एम्पियर बनते, लेकिन 5-6 एम्पियर बनने हैं वायर की वजह से। लेकिन हम फिर भी आज टेस्टिंग करके देखते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है, काफ़ी नीचे है गाइस, देख सकते हैं। यहाँ पर इसका स्टैंड स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, नीचे जाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं कनेक्शन फ़िलहाल के लिए, ये प्लस है तो प्लस का प्लस में लगाएंगे और माइनस का माइनस में लगाएंगे। माइनस हमारा ये है, तो हमारा जो है पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। अगर हम माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में करते तो सीरीज हो जाता। तो मैं कनेक्शन कर देता हूँ गाइस। मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक पैनल 500, यहाँ पर मैं दिखला देता हूँ आपको रियल में। बाईफिशियल पैनल है, अगर थोड़ा उठा के लगाएंगे हम तो 600 वाट के अराउंड ये हमें जनरेशन करके देगा। मैंने दोनों के पैरेलल कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं करीब 1100 वाट ये हो गया। 545 वाट का पैनल है। एक पैनल में करीब 30 kg के आसपास वज़न है इसका। और अब मैं नीचे जाके देखता हूँ कि इसमें कितना जनरेशन हमें देखने को मिलता है 2 पैनल का, और चला पाएगा या नहीं चला पाएगा अपना UTL सन प्लस प्रो।
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 पैनल यहाँ पर लगा दिए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 पैनल लगाए थे तो गाइस यहाँ पर 2 पैनल की टेस्टिंग हमें रियल में अच्छी लगी, क्योंकि क्लाउडली मौसम है। तो हमारे जो इन्वर्टर है इस समय तो यहाँ पर चला रहा है। 2 पैनल करीब एक है 90 वाट 1100 वाट के पैनल हमारे हो गए हैं, और इसकी क्षमता है 550 वाट की चलाने की। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के सवाल जवाब काफ़ी रहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर इस पर कितने पैनल यूज कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या मतलब 1 कर सकते हैं। तो मैंने आज टेस्टिंग करके देखी थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 पैनल मंगाए थे। फ़िलहाल 2 पैनल मंगाए थे किसी और मकसद से, जो फ़िलहाल में मैंने ये जो है 2 पैनल यहाँ पर टेस्ट करके देखे तो ये पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। 2 पैनल हमारे चल रहे हैं और अच्छी चार्जिंग भी मतलब हो रही है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी पीछे दिखलाया था तो एक पैनल की जनरेशन करीब बहुत कम थी, यहाँ पर मतलब 6 एम्पियर के अराउंड थी। तो यहाँ पर जो हमारा करीब 15 या 13-14 एम्पियर चल रही है सुई। क्लाउडली मौसम में जब मौसम पूरी तरीके से ख़राब है तो कोई सनलाइट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2 पैनल की यहाँ पर इतनी जनरेशन आ रही है, करीब 13-14 एम्पियर हमारी जनरेशन यहाँ पर चल रही है। तो हमारा इन्वर्टर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और 2 पैनल इसने चला दिए हैं 1100 वाट के, तो 24 वोल्ट के पैनल हैं। आप जो है अगर 12 वोल्ट के पैनल लेंगे क्लाउडली मौसम में, आप 5 लगाएं 6 लगाएं सब चला देगा। और सनलाइट अगर अच्छी है तो मत लगाना इस पर 2 पैनल। और 2 पैनल तब भी लगा सकते हैं अगर आप 500 वाट का, पूरे 500 वाट का आप लोड अगर घर में चलाएँगे दिन भर, जैसे आपका फ्रिज हो गया या आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपके फ़ैन हो गए वगैरह, आपको लगातार चलाने हैं, तब इस पर सनलाइट आपकी है तो रेगुलरिटी आपको पूरा दिन कंटिन्यू आपको चलाने पड़ेंगे। 500 वाट का लोड पूरा चलाना पड़ेगा, तब जाके ये चार्जिंग भी करेगा, आपका लोड भी चलाएगा और पैनल का करंट भी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि इसकी जो क्षमता है करीब 30 एम्पियर तक ये बैटरी को चार्ज करता है लगातार। लेकिन 3 एम्पियर से चार्ज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैटरी में दिक्कत होती है। 20 एम्पियर 15 एम्पियर से चार्जिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 20-25 एम्पियर से चार्जिंग करता हूँ बैटरी को, और आपका लोड भी चलता है। अब जैसे मैं यहाँ पर फ़ैन चलाऊँगा तो करंट थोड़ा डाउन होगा। जैसे ये मैं फ़ैन चलाऊँगा, 100 वाट का फ़ैन है, चला दिया फुल पे, हमारी सुई जो है 10 एम्पियर पे आ चुकी है, देख सकते हैं। और फिर लोड भी चल रहा है, यहाँ पर चार्जिंग है। तो फ़िलहाल इसके लिए बंद कर देते हैं। हमारी बैटरी जो है चार्ज हो गई है। तो गाइस 2 पैनल का करंट डबल हो जाता है। जैसे आपका 10 एम्पियर है तो क्लाउडी मौसम में आपको 20 एम्पियर आपको करंट जनरेशन देखने को मिलेगा। तो 2 पैनल इसने चला दिए हैं फ़िलहाल के लिए, टेस्टिंग में पास हो चुका है ये। तो गाइस देखा आपने, मैंने आपको रियल में टेस्ट करके दिखलाया है कि यहाँ पर जो है आपका UTL Sun Plus Pro पर क्या 1 पैनल 2 पैनल, हमने इस समय जो है इस पर 1100 वाट का जो है पैनल का लोड डाल दिया है, और ये जो है मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैंने सिर्फ इसी वजह से लोड डाला था क्योंकि मौसम आज का पूरा ख़राब था। तो 2 पैनल मेरे जो है रखे हुए थे, तो मैंने दोनों को पैरेलल में जोड़ के आज टेस्टिंग करके देख लिया कि मतलब जब सिंगल अपना पैनल जो है 5-6 एम्पियर मतलब क्लाउडली मौसम में दे रहा है, तो हमारा सेकंड पैनल 5-6 एम्पियर देगा तो करीब 10-15 एम्पियर हमें देखने को जनरेशन मिलेगा। तो वही बात हुई, मैंने टेस्टिंग कर देखा तो पास हो गया। लेकिन गर्मी के मौसम में या मतलब धूप तेज़ है तो आप गलती मत करना, तो एक ही पैनल का यूज करना या फिर लोड उस पर बढ़ा के चलाना, तब आपका अच्छे तरीके से काम करेगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे मतलब सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।